ये हमारा क्वेश्चन है डायमेंशंस का। इसमें एक तो चार्ज दिया है तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएंगी 80। फिर दिया है परमिटिविटी, उसकी डायमेंशंस क्या हो जाती है हमारी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब A2T2 अपॉन M L T-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कि M-1 L-3 T4 A2। और तीसरा है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन क्या है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि M L2T-1। और चौथा क्या है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि LT-1। अब हमें क्या दिया है E का पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट का पावर बीटा, H का पावर गामा, C का पावर डेल्टा। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी M0 L0 T0 A0, चार क्वांटिटीज हैं यहाँ पर। तो पहले कर देते हैं M की डायमेंशंस को जीरो कर देते हैं। तो इसमें तो आएगा नहीं, बीटा में आ जाएगा माइनस बीटा प्लस गामा, डेल्टा में भी नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी L की पावर जीरो कर देते हैं, अल्फा में है नहीं, बीटा में -3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अब T की पावर जीरो कर देते हैं, अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस नहीं माइनस अल्फा बीटा गामा, और डेल्टा में भी है, डेल्टा में कितना आ गया माइनस, वापस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। और A की पावर जीरो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन चेक करने हैं, अल्फा से स्टार्ट करते हैं। ऐसे में मान लो कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 2n, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अल्फा n है या 2n है। तो पहले 2n वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चाहो तो पहले n वाले कर लो। तो बीटा आ जाएगा -n। वैसे भी सही है कि A या D में से आंसर होगा, B C में से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं अल्फा को n रखूंगा तो बीटा -n/2 आ जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब A D में से कोई आंसर है। बीटा आ गया -n। अब ये जो गामा है वो बीटा के बराबर है, तो गामा भी -n आ गया, 2n -n 2n ये ऑप्शन ही हो गया। चेक कर लेते हैं, फिर भी डेल्टा चेक करूँ यहाँ पर, 2 बीटा माइनस 2 गामा, 2 बीटा -3n 3 बीटा -2 गामा, -3n प्लस 2n, तो डेल्टा भी आ गया -n, 2n -n -n -n, आंसर क्या हो गया हमारा A।